महिषासुर की बहन ने कौन सा वर मांगा था? आप लोगों ने कथा सुनी थी ना। महिषासुर की बहन महिषी ने वर मांगा था कि शंकर और विष्णु के संतान के द्वारा मेरे प्राण छूटे। कौन हो गए थे? जम के बोलो, अय्यप्पा स्वामी। अब किसने वर मांग लिया? तारकासुर ने। मेरे प्राण छूटे भगवान शंकर के पुत्र द्वारा। जब विष्णु और शिव के पुत्र द्वारा उसके प्राण छूटे तो अय्यप्पा स्वामी प्रकट हुए और महिषासुर की बहन महिषी के प्राण हरे। अब तारकासुर के लिए शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। तारकासुर ने उपद्रव मचा दिया, हाहाकार सब दूर मच गया। जब हाहाकार मचा तब करे तो करे देवता एकत्रित हुए। शिवजी तो समाधि में लीन थे। क्यों? क्योंकि सती मैया जलकर भस्म हो चुकी थी तो बहुत ज्यादा मन ठीक नहीं था। साथ एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, गुरुजी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। शंकर भगवान देवता है ना? हाँ। देवादिदेव महादेव है ना? हाँ। तो अपनी धर्मपत्नी सती के लिए इतने क्यों रोए? हमने कहा मृत्यु लोक में रहता है मेरा देवादिदेव महादेव। पत्नी का आदर करना, सम्मान करना सारे देवताओं में अगर किसी से सीखना है तो देवादिदेव महादेव से सीखो, जो पत्नी का आदर करना सिखाते हैं। पत्नी का आदर करना अगर कोई सिखाते हैं तो देवादिदेव महादेव सिखाते हैं। त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने गए हो? कौन कौन गया? जरा हाथ उठाओ। गए हो? ठीक है, रखो। शंकर भगवान कहां पर हैं? जमीन पर। बोलो है कि नहीं? पार्वती जी कहां पर है? जम के बोलो जरा। ऊपर। जाओ, कपालेश्वर का दर्शन करने गए हो? शंकर भगवान कहां है? जमीन पर। पार्वती जी कहां है? ऊपर के चरण के पास। ब्रह्माणी का रहती है ब्रह्मा जी के पास में। और केवल देवादिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को भी ऊंचे स्थान पर रखते हैं कि तू ऊंची रहे। नारी का आदर करना अगर कोई सिखाते हैं तो मेरे शंकर सिखाते हैं। स्त्री का सम्मान करना अगर कोई सिखाते हैं तो मेरे देवादिदेव महादेव सिखाते हैं। नारी का सम्मान क्या होता है, स्त्री का सत्कार क्या होता है, नारी के एक भाव जो प्रकटता है वो शिव समझाते हैं, वो शिव करता है। हम शिव जी से सीखें, हम देवादिदेव महादेव से सीखें कि नारी का आदर, नारी का सम्मान, नारी का सत्कार क्या होता है। पत्नी मर गई, धर्म पत्नी चली गई, माता सती चली गई, शिव जी समाधि में लीन हो गए, तब साधना में लीन। आज के जमाने में पत्नी मर जाए तो पति दिमाग लगाना चालू कर देता, दूसरी किससे करूं। 15-15, 16-16, 20-20 साल के बच्चे हो गए, लड़कियां कॉलेज पढ़ रही और इसको शादी करने की डाई लगा लगा के सब काला कर पूरा के और शादी की तैयारी कर रहा है। कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, उसको फर्क पड़ रहा है। वो विचार कर रहा है कि मेरे को शादी करना। बेटी कॉलेज पढ़ रही है, बेटा कॉलेज पढ़ रहा है, उसको शादी। पत्नी चली गई, भगवान शंकर विवाह करने के लिए तो नहीं, भगवान शंकर तब साधना में डूब गए। ये हमारा शास्त्र कहता है। धर्म पत्नी के लिए शिव कितना आदर रखते होंगे सती के लिए कि नेत्र बंद करके बैठ गए। हजारों वर्ष निकल गए, शिव की समाधि नहीं टूटी। हजारों वर्ष उठना ही नहीं चाहते, क्या करेंगे। और ये रोज पत्नी चले जाए तो मोबाइल पर ब्याहशादी.com निकाले। हाँ ये ठीक है, 68 साल की है तो मैं भी तो 76 का। ठीक। फिर तो वही वाला गीत हो, सब लाए फूल बुढ़ा गोदी लेके अन्य काक। अरे भाई, शिव कृपा शंकर की उदारता कहती है, मेरे शिव जैसा माता का, स्त्री का, महिला का आदर करने वाला कोई दूसरा नहीं। शिव जो आदर करते हैं स्त्री का, वैसा आदर कोई नहीं कर सकता। इसलिए शंकर भगवान स्त्री का आदर करते हैं, इसलिए केवल एक शिव जी की आरती ऐसी होती है जिसमें सारे देवताओं का गुण गाना जाता है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मर्धे, ओम अक्षर के मर्धे, यह तीनों का ओम जय हरा ओम ईश्वर तत्व है।
सब एक उसी में समाहित हो गए। जो आदर करने वाला, सम्मान करने वाला, सत्कार करने वाला, उसी में सब समाहित हो। शिव जी के नेत्र नहीं खुले, भेजा कामदेव को। भगवान शंकर का नेत्र खुल गया, कामदेव को समाधि थोड़ी कामदेव। कामदेव को देखकर नेत्र क्यों खोले? शंकर भगवान सती के पति हैं, कामदेव रति का पति है। शंकर भगवान का साड़ू भाई है, शंकर जी की पत्नी की बहन का पति। रिश्तेदार आए तो उठकर मिलना चाहिए। कमरे में पड़े हो और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर के हॉल में बैठे हैं, तुम टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, और रिश्तेदार आकर घर में बैठे हैं, तुम उनका आदर नहीं कर रहे, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा कि तुम्हारा भी कोई आदर नहीं करेगा। इसलिए रिश्तेदार आए, अपने कमरे से बाहर निकल कर आओ, आदर करो। सास के रिश्तेदार आए तो 4 बहुएं हैं तो चारों बहुओं को आना चाहिए। ससुर के रिश्तेदार आए, चारों बहुओं को निकल कर आना चाहिए। बड़ी बहू के रिश्तेदार आए तो तीनों बहुओं को निकल कर आना चाहिए। छोटी बहू के रिश्तेदार आए तो बड़ी बहुओं को निकल कर बाहर आना चाहिए। घर में किसी के भी रिश्तेदार आए, घर का प्रत्येक व्यक्ति उनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने के लिए बाहर आना चाहिए। रिश्तेदार किसी के भी, आदर सबका होना चाहिए। पर आज का जमाना बड़ा विचित्र है। छोटी बहू के रिश्तेदार आए तो बेचारी छोटी सबसे ज्यादा काम करे, बड़ी बहू की आए तो बड़ी बहू काम करेगी, मंजली आई तो मंजली काम करेगी। जिस बहू के रिश्तेदार आएंगे पूरन टोली वही बनाएगी, फिर बाकी की बहू में क्या करेंगी? आम की बनाएंगे और मिर्ची का ठेसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जब माता पार्वती सती हुई थी तब भगवान शिव उन्हें अपने कंधे पर लेकर इधर उधर टहल रहे थे। उन्हें इतना दुख हुआ था और इतना क्रोध आया था कि वो तांडव कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रलय आ जाएगा। ऐसी परिस्थिति में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के जो है अंग जो है वो धीरे धीरे जब कट के गिरने लगे, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से ही उनको काटना शुरू किया था, क्योंकि भगवान शंकर जो है उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहे थे माता सती को। तो जहाँ जहाँ उनका अंग गिरा था वहाँ वहाँ पर जो है वो शक्तिपीठ बनना शुरू हो गया था। ये कहानी हम सब जानते हैं। और इसी वजह से माता पार्वती और भगवान शिव जब इनका दोबारा विवाह हुआ तो माता पार्वती ही हैं जो हमें अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान देती हैं। उन्हीं के द्वारा सिंदूर हमारा दिया हुआ है और वो इतना पूजनीय है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छी लगे तो भोलेनाथ के लिए इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम इस तरह की और भी बहुत सारी स्टोरीज़ आपके लिए और कुछ उपाय जो आपकी ज़िंदगी में आपकी प्रॉब्लम्स को और सरल कर सकें, उनका निदान निकाल सकें, हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमसे हमेशा के लिए जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। भोले बाबा आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। जय माता।